हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से डील करने वाले हैं। रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल और इंटरिम बेल में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो बेल का क्या मतलब होता है। बेल अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक तरीके का एक रिटन एग्रीमेंट होता है कोर्ट और अक्यूज्ड के बीच में, जिसमें कोर्ट कुछ कंडीशंस इंपोज करती है अक्यूज्ड पे और अक्यूज्ड इन रिटर्न प्रॉमिस करता है कि कोर्ट की सारी कंडीशंस को फॉलो करेगा और कोर्ट की सारी डायरेक्शंस है उन सभी को मानेगा। उसी को हम कहते हैं बेल। तो देखो, एक तरीके से जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो भाई जेल में उसको जब तक उसका ट्रायल खत्म नहीं हो जाता उसको तब तक तो नहीं रख सकते। इसलिए जो कोर्ट है कुछ कंडीशंस लगा के अक्यूज्ड को कोर्ट से जेल से रिलीज कर देती है, उसी को हम बेल कहते हैं। तो देखो, जो ये बेल है ये आपका BNSS में कहाँ पे आता है। BNSS में ये प्रोवाइडेड है आपको सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में आपको बेल वर्ड डिफाइंड मिलेगा। इससे पहले CRPC में बेल वर्ड को डिफाइन नहीं किया हुआ था। तो देखो, जो बेल है बेसिकली जो ऑफेंसेस हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है बेलेबल, एक होता है नॉन बेलेबल। तो बेसिकली जो आपके बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो क्या है, लेस सीरियस है, कम सीरियस तरीके के ऑफेंस होते हैं। जैसे आपका असॉल्ट हो गया, डिफेमेशन हो गया, तो ये लेस सीरियस होते हैं और इसके अंदर बेल इज अ राइट, मतलब आपको बेल मिलनी ही मिलनी है। दूसरे हो गए आपके नॉन बेलेबल। अब ये जो ऑफेंसेस होते हैं ये बड़े सीरियस तरीके के होते हैं। जैसे आपका रेप हो गया, मर्डर हो गया, बड़े सीरियस ऑफेंस है। तो यहाँ पे जो बेल है एज अ मैटर ऑफ राइट आपको नहीं मिलता। कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल ग्रांट करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि देखिए, बड़े सारे डर होते हैं, कहीं बाहर निकल के ये भाग ना जाए, देश छोड़ के ना भाग जाए, या जो एविडेंस है उसको टेम्पर ना करे, या विटनेसेस को डराए नहीं, धमकाए नहीं। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो कोर्ट की अल्टीमेटली डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो बेल ग्रांट करेंगे या नहीं ग्रांट करेंगे। तो देखो, जो ये बेल है, ये बेल का कॉन्सेप्ट इसलिए आया गया था क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 21 है वो क्या बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसी लिबर्टी को प्रिजर्व करने के लिए बेल का जो मैकेनिज्म है वो आया है। क्योंकि देखिए, पता नहीं ट्रायल कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा, तो तब तक तो हम अक्यूज को जेल में नहीं रख सकते क्योंकि उसकी फ्रीडम वायलेट होगी। ये आर्टिकल 21 के भी अगेंस्ट है। तो इसीलिए ये बेल का कॉन्सेप्ट है। तो आज हम जो ये डिफरेंस है, इन तीनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस देखेंगे कि रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल और इंटरिम बेल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बेल कब ग्रांट करी जाती है, रेगुलर बेल कब मिलती है हमको। It is granted after arrest and has been taken into custody for a criminal offense। तो जब भी आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं तो आपको कस्टडी में ले लेते हैं, आपको अरेस्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली जब भी देखो, ऐसे है कि जब भी FIR होती है, एक प्रोसीजर ये समझो कि FIR होती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है ना। इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर इंक्वायरी आ जाती है कि भाई इंक्वायरी चलेगी, उसके बाद आपका ट्रायल शुरू हो जाए। तो पता नहीं ट्रायल कितने सालों में ख़त्म होगा, कब तक ख़त्म होगा। तो तब तक तो अक्यूज को जेल में नहीं रख सकते ना, उसका राइट है, उसका जो आर्टिकल 21 के अंडर जो राइट है वो कर्टेल हो जाएगा। तो बेसिकली इसलिए बेल का प्रोविज़न बहुत ज़रूरी है। अब एंटिसिपेटरी बेल की बात करें तो इट इज़ ग्रांटेड बिफोर अरेस्ट। इसको अरेस्ट होने से पहले, देखिए, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और वो अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। बेसिकली अरेस्ट होने से पहले वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, उसी को बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेट करना, ये एक्सपेक्ट करना कि शायद मैं ना अरेस्ट हो सकता हूँ। और किसमें, जो एंटिसिपेटरी बेल है वो सिर्फ आपकी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अप्लाई होगा। तो जब भी किसी अक्यूज को
लगता है कि भाई मैंने कोई ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और मैं अरेस्ट हो सकता हूं, तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। सो इट इज ग्रांटेड बिफोर अरेस्ट। उसका अरेस्ट अभी हुआ नहीं है, अरेस्ट होने से पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है, तो इसको प्री अरेस्ट बेल भी बोलते हैं। अब आ गया आपका इंटरिम बेल। देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग इंटरिम बेल अंडर द BNSS। तो बेसिकली कोई प्रोविजन नहीं है, कहीं भी डिफाइन नहीं है कि इंटरिम बेल क्या होता है। अगर आप CRPC देखेंगे जो पुराना हमारा लॉ था, और अगर आप नया BNSS देखेंगे तो वहां पे कोई प्रोविजन नहीं है इंटरिम बेल के बारे में। व्हेन प्रोसीडिंग्स ऑफ द रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल आर नॉट कंक्लूडेड। तो देखो, जब भी एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगा रखी है और उसको अभी डिसाइड होने में टाइम है, तो कोर्ट क्या करती है, इंटरिम बेल ग्रांट कर देती है, थोड़े टाइम के लिए बेल ग्रांट कर देती है, जब तक आपकी रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल डिसाइड नहीं हो जाती। सो when proceedings of the regular bail और anticipatory bail are not concluded, मतलब डिसाइड नहीं हुई है अभी, the court may grant temporary bail for the time period until the said proceedings are concluded। तो बेसिकली जब तक ये एप्लीकेशंस आपकी डिसाइड नहीं होती, तो कोर्ट के पास पावर होती है कि वो आपको इंटरिम बेल दे दे तब तक। तो बेसिकली इंटरिम हो गया प्रोविजनल बेल। नेक्स्ट इज कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है। तो आपकी जो रेगुलर बेल है वो आपकी सेक्शन 437 CRPC जो आपका पुराना लॉ था, और अब जो आपका नया कानून है, जो आपका नया BNSS है, उसके अंदर सेक्शन 480 में रेगुलर बेल के बारे में दे रखा है। और एंटीसिपेटरी बेल की बात करें तो एंटीसिपेटरी बेल दे रखा था CRPC में। आपको देखो, पुराने लॉ और नए लॉ दोनों पता होने चाहिए। सो सेक्शन 438 CRPC में दे रखा था, लेकिन अब जो हमारा नया BNSS आया है उसके अंदर सेक्शन 482 में इसका प्रोविजन है, ये दे रखा है। तो बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल तो एक तो आपकी जो आपके नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है उसमें अप्लाई करेगी, और कौन दे सकता है, किसके पास पावर है देने की, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। तो बेसिकली हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन डिसाइड करेगा, ये उसकी डिस्क्रिशन है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होगी या नहीं होगी। अब इंटरिम बेल की बात करते हैं। इंटरिम बेल इज टिपिकली ग्रांटेड अंडर सेक्शन 439 ऑफ CRPC। अब क्या हो गया, सेक्शन 483 ऑफ BNSS बाय सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड अंडर सेक्शन 437 ऑफ CRPC, जो कि अब हो गया है BNSS में सेक्शन 480 बाय मैजिस्ट्रेट एज अ टेम्पररी मेजर वाइल अ रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन इज पेंडिंग। तो देखो, सिंपल सा फंडा ये है कि जब तक रेगुलर बेल और अगर एंटीसिपेटरी बेल अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो कोर्ट ग्रांट कर सकता है इंटरिम बेल, थोड़े टाइम के लिए ग्रांट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट अननेसेसरी कस्टडी। तो देखिए, जो मैंने आपको बोला कि पता नहीं ट्रायल कब तक खत्म होगा, तो तब तक तो अक्यूज्ड को नहीं रख सकते जेल के अंदर, क्या पता उसके अगेंस्ट जो चार्जेस हैं वो झूठे साबित हो जाएं, तो उसकी तो लिबर्टी कर्टेल हो गई ना, उसका तो आर्टिकल 21 वायलेट हो गया ना। तो उसकी इस लिबर्टी को प्रिजर्व करने के लिए जो आर्टिकल 21 में दे रखा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको प्रिजर्व करने के लिए ये बेल की प्रोविजन बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल की, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पॉसिबल अरेस्ट। तो बेसिकली जब भी किसी को ये एंटीसिपेट होता है कि भाई मैंने एक ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर दिया है कि जिसकी वजह से शायद मेरा अरेस्ट हो सकता है, तो वो इंसान एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और कोर्ट से अगर देखिए, जब भी कोई पुलिस वाला उसको अरेस्ट करने आएगा तो वो दिखा सकता है कोर्ट का ऑर्डर कि भाई मेरे को तो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी गई है, तो उस केस में उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। Provides temporary relief until approval of the main application। तो देखिए, ये भी एक प्रोविजनल रिलीफ है, थोड़े टाइम का रिलीफ है कि भाई जब तक आपकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होगी तब तक आप इंटरिम बेल पे बाहर छूट सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम तक रहता है ये। तो बेसिकली जो आपका रेगुलर बेल है, रेगुलर बेल वंस ग्रांटेड कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट द ट्रायल। तो जब तक ट्रायल चलेगा तब तक ये कॉन्टिन्यू करेगा रेगुलर बेल अंटिल कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या, अगर आपने जो क्राइम किया है अगर ये प्रूफ हो जाए तो आप, मतलब अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं तब तक, या फिर एक्विटल मतलब
अगर आपको छोड़ दिया गया है, आपके अगेंस्ट जो चार्जेस हैं वो प्रूव नहीं हुए हैं, आप इनोसेंट प्रूव हो गए हो, तो आपको एक्विट कर दिया जाएगा, या फिर कैंसलेशन बाय द कोर्ट। दूसरा एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल वंस ग्रांटेड कंटिन्यूज अंटिल कैंसलेशन बाय द कोर्ट। तो देखो एंटिसिपेटरी बेल कब तक कंटिन्यू करेगी, जब तक कोर्ट उसको कैंसिल नहीं करेगा वो तब तक कंटिन्यू करेगी। और इंटरिम बेल की बात करी जाए तो इंटरिम बेल्स आर स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड, ये कुछ टाइम के लिए होती हैं, क्योंकि एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग है, एंटिसिपेटरी बेल आपकी पेंडिंग है, अभी डिसाइड नहीं हुई है, रेगुलर बेल भी आपकी पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हुई है। तो इंटरिम बेल्स जो है वो टाइम बाउंड होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, लास्टिंग ओनली अंटिल द नेक्स्ट हियरिंग डेट और अ फ्यू वीक्स एट मोस्ट। तो बेसिकली कुछ टाइम के लिए होती हैं। तो बेसिकली ये एक डिफरेंस है इंटरिम बेल, एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल में। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आ भी चुकी है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो एंटिसिपेटरी बेल है ना, ये आपका SC ST जो एक्ट है उस पर अप्लाई नहीं करता। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया था कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट बना हुआ है 1989, क्या उस पर ये एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करता है? तो उस पर नहीं करता है। एंटिसिपेटरी बेल आपके जो इकोनॉमिक ऑफेंसेज है, जो हीनियस ऑफेंसेज हैं, जो SC ST एक्ट है उस पे एंटिसिपेटरी बेल नहीं अप्लाई करता। तो बेसिकली ये तीनों में डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।